नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है एपीएफसी सिस्टम। तो आज हम लोग जानेंगे एपीएफसी प्रैक्टिकली वर्किंग कैसे करता है विथ प्रैक्टिकल डायग्राम, और ये भी जानेंगे कि कैपेसिटर्स हम लोग एक्चुअली कैसे चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देर किस बात की। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एपीएफसी के बारे में। तो दोस्तों, पहले एपीएफसी जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है क्यों एपीएफसी क्यों चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन सिस्टम हमें क्यों चाहिए। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं पावर फैक्टर क्या है। तो पावर फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है एक्चुअल में। चलिए दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं पावर फैक्टर को डेफिनेशन कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इधर देखिए दोस्तों, जो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अपरेंट पावर ये जो कहते हैं केवीए, और जो रिएक्टिव पावर जो बोलते हैं केवीएआर, और एक्टिव पावर हम लोग बोलते हैं किलोवाट। और जो एक्टिव पावर है दोस्तों, ये हमारा यूज़फुल पावर है, जो वर्क डन वो हमारा यूज़फुल पावर है। जो रिएक्टिव पावर है दोस्तों, रिएक्टिव पावर क्योंकि सोर्स लोड ये बाउंस बैक होता रहता है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है दोस्तों। लेकिन हमें एक्टिव पावर यूज़ करने के लिए, मतलब यूज़फुल वर्क करने के लिए हमें रिएक्टिव पावर की ज़रूरत है। तो इसे हम कभी ज़ीरो नहीं कर सकते दोस्तों। आइडियली हम लोग इसे जो है अपरेंट पावर जो है इक्वल टू एक्टिव पावर होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता क्योंकि बिना रिएक्टिव पावर के हम पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते और यूज़फुल वर्क नहीं हो सकता। तो हम जितना हो सके ये रिएक्टिव पावर कम करते हैं, तो ताकि हमारा यूज़फुल पावर ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इधर पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर एंगल। जैसे कि आपका पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा, तो आपका रिएक्टिव पावर का डिमांड भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमें ये करना है, रिएक्टिव पावर का जो भी डिमांड है हमें वो पूरा कर देना है, ताकि हमारा यूज़फुल वर्क कंप्लीट हो। तो दोस्तों, हम लोग ये डिनोट करते हैं अपरेंट पावर एस, एक्टिव पावर पी, और रिएक्टिव पावर क्यू। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कॉस पाई इक्वल पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है हमारा एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब किलोवाट डिवाइडेड बाय केवी है। तो दोस्तों, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं पावर फैक्टर के बारे में पहले। अपना व्हेन पावर फैक्टर एंगल इंक्रीजेस, पावर फैक्टर डिक्रीजेस। तो दोस्तों, आपको जितना एंगल कम रहना चाहिए, अगर एंगल कम होगा तो अपना पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिएक्टिव पावर जो है वो यूज़फुल वर्क नहीं करता, बट ये मैंडेटरी है। एक्टिव पावर मतलब यूज़फुल वर्क करने के लिए ये ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप रिएक्टिव पावर डिमांड पूरा करोगे तभी आपका यूज़फुल वर्क ज़्यादा होगा। मतलब जैसे कि समझो दोस्तों, अगर रिएक्टिव पावर डिमांड ज़्यादा, ये लाइक वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ये एक तरह की वेस्टेज ऑफ एनर्जी है दोस्तों। तो उसे हमें सप्लाई करना है बाय यूजिंग मैनुअल कैपेसिटर्स। अगर मैनुअल स्विचिंग ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, रैपिड स्विचिंग पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन जो सिस्टम है वो हम यूज़ करते हैं।
APFC क्या है दोस्तों? मेनली वो APFC है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर. It has a microcontroller or a microprocessor based programmable controller which switches the capacitor banks according to the reactive load in multiple stages. तो APFC क्या करता है दोस्तों? ये लोड को जान लेता है, उसके अकॉर्डिंगली ये उसका एक्चुअली प्री प्रोग्रामेबल रहता है, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर रहता है. तो ये स्विच करता है दोस्तों कैपेसिटर बैंक्स को अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिव लोड. ये स्विच करता है दोस्तों इन द मल्टीपल स्टेजेस, रैपिडली ये स्विच करता है दोस्तों, ताकि ये पावर फैक्टर अपना मेंटेन हो. सो मैनुअल स्विचिंग ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि रैपिड स्विचिंग चाहिए हमको, क्योंकि कब लोड कम होता है, कब लोड ज़्यादा होता है, तो रिएक्टिव पावर डिमांड क्या है, तो हम ये कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम लोग APFC यूज़ करते हैं दोस्तों. तो चलिए दोस्तों अभी पूरा APFC जान लेते हैं, APFC वर्किंग कैसे करता है. ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो APFC का इंस्टॉलेशन डायग्राम है दोस्तों. एक्चुअल में APFC कनेक्ट कैसे करते हैं, जो वर्किंग कैसे होता है. तो ये देखिए दोस्तों, आपका मेन ट्रांसफार्मर है, आपका 11 kV सप्लाई है. मेन ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट आपका स्टेप डाउन हो गया, तो आप लोड के लिए डायरेक्टली यूज़ करेंगे. तो हम लोग दोस्तों ये APFC अपना मेन सिस्टम है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम रहता है, तो एक पोर्ट भी दिया रहता है. ये देखिए दोस्तों, लोड CTs, जो CTs जो मेन करंट ट्रांसफार्मर का जो काम है, वो एक्चुअली मेजरिंग का काम है. ठीक है दोस्तों, कितना करंट आ रहा है तो मेज़र करने के लिए तो फीडबैक देता है APFC के सिस्टम को. ये जो CTs जो कनेक्ट हुआ है इधर, वो अपना APFC सिस्टम को फीडबैक देता है. और ये जो आइसोलेटर, तो इधर दोस्तों ये देखिए आइसोलेटर अपना MCC भी लगाया इधर. ओके, और ये देखिए दोस्तों, ये इधर भी करंट ट्रांसफार्मर लगाया उन्होंने फॉर द फीडबैक्स. तो फीडबैक सिस्टम यूजुअली जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, वो फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं. तो चलिए दोस्तों, इधर अपना मेन है दोस्तों. ये देखिए बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ये जो कैपेसिटर बैंक्स है. और ये देखिए दोस्तों, थायरिस्टर ब्लॉक कॉन्टैक्टर मीन्स, ये जो कैपेसिटर बैंक जो होते हैं दोस्तों, उसे हम थायरिस्टर स्विचिंग जो बोलते हैं. थायरिस्टर स्विचिंग मतलब स्विचिंग इज़ डन थ्रू थायरिस्टर्स. जैसे कि आप जानते हैं थायरिस्टर और SCR इज स्विचिंग डिवाइस. तो हम लोग इधर जो थायरिस्टर स्विचिंग यूज़ करते हैं. ये देखिए दोस्तों, ये अपने लोड को जाता है, तो हम लोग पैरेलली ये बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सो जैसे कि आपका रिएक्टिव पावर डिमांड आपका जैसे ही बढ़ेगा. ठीक है दोस्तों, और APFC अपना ये CTs के थ्रू उसको फीडबैक मिलेगा. जितना लोड है उसका रिएक्टिव पावर का डिमांड उसको मिलेगा, कितना सप्लाई करना है. तो ये क्या करेगा दोस्तों, कैपेसिटर बैंक्स ये स्विच करेगा. जैसे ये स्विच करेगा तो ये अपना जो है ये क्लोज हो जाएगा दोस्तों. अगर ये क्लोज हो गया समझ लीजिए, तो ये कनेक्ट हो गया, तो ये लेन को कनेक्ट हो गया. तो जितना आपका रिएक्टिव पावर डिमांड रहेगा, तो ये कैपेसिटर सप्लाई करेगा दोस्तों. तो मल्टीपल स्टेजेस में ये जो आप देख रहे हो ना सर, देखिए दोस्तों, फायरिंग कार्ड मतलब जो अपना फायरिंग करता है. ठीक है दोस्तों, जिधर भी स्विचिंग रहता है, रैपिड स्विचिंग, तो आप मेनली आपको फायरिंग कार्ड चाहिए. तो थ्रू दैट आप कैपेसिटर को ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं. तो APFC इधर स्विच करता है दोस्तों कैपेसिटर को. ठीक है दोस्तों, ये जो हो गया दोस्तों इसका पूरा वर्किंग. तो दोस्तों ये जो APFC में आप देखे होंगे इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वी यूज़ दैट. तो उधर क्या होता है दोस्तों, अगर समझ लीजिए इधर हमने सिर्फ बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 ऐसा 3 दिखाए दोस्तों, लेकिन ये मल्टीपल स्टेजेस होता है. तो आपको पीरियोडिकली ये भी चेक करना होता है दोस्तों, अगर आपका कैपेसिटर बैंक वर्किंग में है क्या नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है. अगर आपका वर्किंग नहीं है तो ये स्विचिंग करने के बाद भी सप्लाई नहीं करेगा. अगर कैपेसिटर ही ख़राब है तो रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा. तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, आपको एक फेज़ में
जैसे कि ये इधर कनेक्टेड है, एक एक फेज़ में आपको मल्टीमीटर, मतलब आपको क्लैंपिंग मीटर एक एक इंडिविजुअल फेज़ में चेक करना है दोस्तों। ये देखिए, ये एक फेज़ हो गया, ये एक फेज़ हो गया, ये एक फेज़ हो गया। आपको इंडिविजुअल फेज़ में मल्टीमीटर लगाना है और चेक करना है कितना करंट आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये कनेक्ट रहता है, अगर तीनों फेज़ों में इक्वल करंट्स आया, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए, अगर आपने इधर मेज़र किया 1 2 3 में, तो आपका करंट आया 22.4, 22.2, सो 22 एम्पियर। सो ये देखिए दोस्तों, आपका तीनों फेज़ों का इतना करंट आ रहा है। आपने क्लैंप मीटर लगाया और चेक किया। एक कैपेसिटर बैंक है, समझ लीजिए एक 25 केवी या केवी AR के। और ये भी जान लीजिए दोस्तों, हम लोग कैपेसिटर बैंक जो इधर जो यूज़ करते हैं, जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं केवी AR में, मतलब वो अपना कितना रिएक्टिव पावर लोड सप्लाई कर सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने मेजर किए, एक 1 2 3 समझ लिए 22.4, 22.2 और 22 आ गया। तो ये ओके है दोस्तों, मतलब आपका ईच फेज़ में बैलेंस्ड करंट आना चाहिए। तो तीनों फेज़ों में बैलेंस्ड करंट आना चाहिए। अगर समझ लीजिए आपका एक में 25 एम्पियर आ गया, एक में 21 एम्पियर आ गया, एक में 22 एम्पियर आ गया, तो ये दोस्तों ये अनबैलेंस्ड है। तो ये अनबैलेंस्ड है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक कैपेसिटर बैंक जो है, पर्टिकुलर कैपेसिटर बैंक, ये समझ लीजिए 25 kVAR का रिज़ल्ट आपको मिला है, तो आपको ये रिप्लेस करना है दोस्तों। तो अगर ये अनबैलेंस रहेगा दोस्तों, तो ये रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज इतना, ठीक है दोस्तों। आज हमने ये जान लिया कि कैसे वर्क करता है APFC अपना, और कैसे हमें एक्चुअल में कैपेसिटर बैंक्स को चेक करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, ठीक है दोस्तों। और मैं, अगर आपको कुछ डाउट्स है दोस्तों, अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, और अपना यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।